जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने आज जो सुबह पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और ये कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि मियां साहब को आज अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। और फिर हमने देखा कि मियां साहब को किस तरीके से अदालत से रिलीफ मिला और उसकी बुनियादी वजह भी मैंने आपसे शेयर की थी कि मुझे उनका केस बहुत मजबूत लग रहा है और इमरान खान साहब को मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी रिलीफ मिलेगा, इसलिए कि उनका केस बड़ा कमजोर है। अब आपने देखा कि अदालत पूछती रही नैब वालों से कि क्या आप मियां साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमने मियां साहब को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना, कोई हमारा ऐसा इरादा नहीं है, बिल्कुल हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। ना सिर्फ ये हुआ, उससे पहले पंजाब की निगरान हुकूमत, वो निगरान हुकूमत जो 3 महीने के लिए आई थी और अब कितने महीनों से वो चल रही है, आवाम की खिदमत कर रही है, उन्होंने मियां साहब की एक मुकदमे के अंदर सजा भी मुअत्तल कर दी। अब ये एक नया कोई प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि जनाब उन्होंने सजा भी मुअत्तल कर दी। क्या ये आम बंदे को कभी ये रिलीफ मिल सकता है? ऐसा इसकी कोई नजीर नहीं मिलती कि जनाब आम बंदे को इस किस्म का रिलीफ मिले। लेकिन अब देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि मियां साहब का केस बड़ा मजबूत है और आज जब वो अदालत में पेशी से पहले इस्लामाबाद पहुंचे तो वो मिनिस्टर इनक्लेव में गए, जहां पे मिनिस्टर्स रहते हैं, वहां पे उनकी गाड़ी गई। वहां से फिर वो आए, अदालत में पेश हुए, उसके बाद वो हाई कोर्ट में पेश हुए, उनकी गाड़ी पे फूल फेंके गए, बहुत सारे लोग वहां पे जमा किए गए जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त यकीनन इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 तो नाफिज नहीं होगी, इसलिए कि दफा 144 तो सिर्फ खान साहब जब आते थे उस वक्त हमें पता चलता था कि यहाँ पे दफा 144 है। फिर मुकदमे बनते थे, उसमें बहुत सारे मुकदमों के अंदर लोगों को गिरफ्तार किया जाता था या गिरफ्तार करने की कोशिश होती थी, उनकी जमानतें वगैरह होती थी। पर एनीवे आए मियां साहब, फिर अदालत से उनको रिलीफ भी मिल गया। वहां पे जो सहाफी बैठे हुए थे वो भी परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये किस तरीके से रिलीफ मिल रहा है। अब उनके हिफाजती जमानत में भी तोसी हो गई और अब 26 अक्टूबर तक ये तोसी हुई है उनकी हिफाजती जमानत में। और मैं आपको बता दूं, जो इतना उनका मुकदमा है, जितना मुकदमा उनका मजबूत है, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि जनाब वो 26 को बरी ही हो जाए, डायरेक्ट ही बरी हो जाए वो। मतलब मुझे लगता है इसलिए कि मुकदमा उनका, केस उनका बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो सीनियर सहाफी हैं कामरान खान साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि सुनते जाएं, सर पीटते जाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। हम आपसे फिर पूछ रहे हैं कि आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर का भरपूर जवाब, हमें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का नया ताजा तरीन मौकिफ, ये कामरान खान साहब ने ट्वीट किया। अब ये वो नैब है जो गैर जानिबदार है। जनरल नजीर भट्ट साहब इसके चेयरमैन हैं, साबिक जनरल हैं और शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनकी तैनाती हुई थी, तो यकीनन जो नैब ने मुनासिब समझा होगा, आइन और कानून के मुताबिक वही मौकिफ उन्होंने लिया होगा। आगे कामरान खान साहब लिखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूटर साहब जो अवाम का वक्त जाया हुआ उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब प्रोसिक्यूटर नैब से पूछ रहे हैं कि अब आप अदालत का मजीद वक्त क्यों जाया करना चाहते हैं? हम फिर अब फैसला ही क्यों ना सुना दें जब नैब को कोई एतराज ही नहीं। तो आगे कामरान खान साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आखिरी मानी खेज जुमला, पूरी कहानी सुना गया। कि जनाब पूरी कहानी सुना दी गई, पूरी कहानी सामने आ गई, मियां साहब को रिलीफ मिल गया। वो मैं सुबह से ही आपको बता रहा था कि उनका केस बड़ा मजबूत है, उनको रिलीफ मिल जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ मजीद ख्वातीन जो है वो छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रही हैं। उनके जाने से अब इमरान खान की सियासत पे कितना असर पड़ेगा, जमात को कितना नुकसान पड़ेगा, ये वही है, ये जीरो सम गेम है, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ये वो सुर्खियों के लिए तो ठीक है, वो ट्विटर के लिए तो ठीक है, आगे पीछे थोड़ी बहस के लिए तो ठीक है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। उनका कितना वोट बैंक है उन तमाम मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का, वो भी आपके सामने है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो सिर्फ इस वक्त उनकी जात से मुंसलिक है। जमात का जो वोट बैंक है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं। आप बता दें इस वक्त जमात के अंदर कोई भी ऐसी शख्सियत हो जिसके जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर, इमरान खान साहब की मकबूलियत के ऊपर, इमरान साहब के वोट बैंक के अंदर किसी किस्म की कमी होती हो, कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये क्यों किया जा रहा है, इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? ये इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है कि इधर मियां साहब का केस
बड़ा मजबूत है। और दूसरी तरफ अब आगे इलेक्शंस आने हैं, इलेक्शंस के अंदर चीजों को किस तरह मैनेज किया जाएगा, तो ये सारा सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर दीगर लोग भी शामिल हो रहे हैं। अब तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग शामिल हुए हैं, जितने लोग भी शामिल हुए, उनमें से एक भी किसी भी हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जहां से वो जीत के आए थे, वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि उन हल्कों के अंदर किसी नौजवान को खड़ा कर दिया जाए, किसी भी आम शख्स को खड़ा कर दिया जाए, उसके मुकाबले में भी वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया कि वोट बैंक जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का है। लेकिन अब किस तरह मैनेज किया जाएगा कि बैट्समैन भी नहीं होंगे, अगर बल्ला होगा तो फिर जनाब जहां पे पहले 70,000 लेके कोई जीतता था तो अब कोई 10,000 लेके जीत जाएगा या 50,000 लेके जीत जाएगा। लेकिन ये मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। मैनेज करना क्यों नहीं आसान होगा? क्योंकि ये नौजवानों का इलेक्शन है, इसमें बड़ी तादाद में नौजवान वोट डालेंगे और नौजवानों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। किससे वाबस्ता है? इलेक्शन से वाबस्ता है। जबरदस्ती की उम्मीद नहीं, उम्मीदें पाकिस्तान। उम्मीद वो होती है जिसके पीछे आप भागते हैं, उम्मीद आपके पीछे नहीं भागती, आपको नहीं बुलाती। जिस तरह मैंने अर्ज की कि नौजवानों की उम्मीदें वाबस्ता है। ये इलेक्शन छीनने का मकसद होगा या इलेक्शन छीनने का मतलब होगा कि आप नौजवानों से उनकी उम्मीद छीन रहे हैं। क्या नौजवान इतनी आसानी से अपनी उम्मीद छीनने देंगे? हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए कोई उम्मीद ले ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अपनी उम्मीद जो है वो किसी और को लेके नहीं जाने देंगे। इसलिए कि इसी उम्मीद के ऊपर तो उनकी अगली पूरी जिंदगी गुजरनी है कि जनाब पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, इलेक्शन के जरिए हमारी मर्जी का बंदा आएगा, वो पाकिस्तान में आके बेहतरी करेगा। तो मैं पहले भी एक दफा एक वीडियो के अंदर अर्ज की थी कि उम्मीद वो चीज है जो कोई भी आपको नहीं देता। मरने वाला शख्स हो ना, जो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हो, उसको पता हो कि बस मुझे मौत आने वाली, आप उसके पास जाएं, वो दौलत जायदाद सब कुछ आपको लिख के दे देगा, लेकिन अपनी जिंदा रहने की उम्मीद, अपनी जिंदगी की उम्मीद आपको कभी नहीं देगा। आखिरी चीज जो उसके पास होती है वो उम्मीद होती है कि ये मेरी उम्मीद है कि शायद मैं बच जाऊं। तो इस वक्त जो नौजवानों की उम्मीद है, अगर आप ये समझते हैं कि आप इतनी आसानी से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले या दीगर दोस्त जो है वो जोड़ तोड़ करके नौजवानों की उम्मीद जो है वो उनसे छीन लेंगे और नौजवानों की उम्मीद जो है उनसे ले लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं होगा। इसके वो जिसे आप कह सकते हैं ना सियासी कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और बड़े दूर रस होंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।